हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ आपकी फ्रेंड हीरल। आज हम ऐसे बालक की कहानी सुनने वाले हैं जिसने अपने राइट हैंड का ये जो थंब है उसे काट कर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। चलिए तो सुनते हैं एक ऐसे बालक की कहानी जिसका नाम था एकलव्य। ये कहानी 5000 साल पहले की है। एकलव्य एक बहुत बहादुर लड़का था। वह जंगल में रहता था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा है, तो आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो उठा, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं है, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में यानी कि जंगल में, हाँ बच्चों, एकलव्य ने जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करने लगा और उसे प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता और गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे निकल गया। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। हाँ बच्चों, उनके साथ एक कुत्ता था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े देख कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, वाव 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 वाव। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं और चोट भी न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण चलाए। कितने बाण? 7 बाण चलाए। अब कुत्ता वहां जा पहुंचा जहां गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता। यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का कोई धनुर्धर दूसरा नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति के सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? मुझे तो अपनी गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में तुम्हें देना होगा।
एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। बच्चों, धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति, जिससे प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। सिर्फ एक गुरु की मूर्ति से प्रेरणा पाकर एकलव्य इतना सफल हुआ है। एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।